नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। बिहार के काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बड़ी जनसभा को जो है वो संबोधित किया। आपको बता दें कि मोदी ने शुक्रवार को 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जो कई विकास परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया। और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि आज मुझे इस पवित्र भूमि पर यानी कि बिहार की भूमि पर बिहार के विकास को एक नई गति देने का सौभाग्य मिला है, जहां करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र भी किया। देखिए, पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आज बिहार में इतनी बड़ी तादाद में माताओं और बहनों का आना, यानी कि माताओं और बहनों का आना अपने आप में बिहार में मेरे इतने कार्यक्रमों की एक सबसे बड़ी शानदार घटना है। मैं माताओं और बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले का जिक्र किया और जिक्र करते हुए देखिए उन्होंने कहा कि अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे कितने निर्दोष नागरिक उसमें मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के एक दिन बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से ये देश से वादा किया था, ये वचन दिया था कि बिहार की धरती से आंख में आंख मिला करके हमने ये कह दिया था कि आतंक और आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देखिए, बिहार की धरती से मैंने ये कहा था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उस वक्त का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात कही थी और जब आज मैं वापस बिहार आया हूं तो अपना विचार पूरा करने के बाद, अपने वादे को पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठ करके हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है, 9 ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये कहा कि भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, कि पाकिस्तान ने भी देखी और दुनिया ने भी देखी। जो इस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने, हमने कुछ ही मिनटों में उसे तबाह कर दिया। ये नया भारत है और ये नए भारत की ताकत है। उन्होंने देखिए साथ ही ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये लड़ाई रुकी नहीं है, थमी नहीं है। आतंक का फन अगर फिर से उठता है तो भारत उसे बिल से खींच करके निकालेगा बाहर और उस सांप को कुचलने का काम करेगा। हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर चाहे वो सीमा पार हो या देश के भीतर हो। बीते वर्षों में हमने हिंसा और अशांति फैलाने वालों का कैसे खात्मा किया है, बिहार के लोग इसके साक्षी हैं। पीएम मोदी ने नक्सलवाद खत्म करने का जिक्र भी किया और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इन सब के बीच में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां से सड़कों पर निकल आए, ये हर किसी के लिए इसको खौफ रहता था। नक्सल प्रभावित गांव में न तो अस्पताल होता था और ना ही मोबाइल टावर। कभी स्कूल जलाए जाते थे तो कभी कहीं सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता था। इन लोगों का बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर कोई विश्वास था ही नहीं। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद से देखिए हमने इस दिशा में और तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया। हमने माओवादियों को उनके किए की सजा देनी शुरू कर दी। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है और वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा, विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। तो ये कई बड़ी बातें करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के काराकाट की धरती पर नजर आए।
इन सबको एक बात से और जोड़ा जा सकता है, और वो खास तौर से अगर किसी के लिए मुद्दा होगा तो वो विपक्ष का मुद्दा होगा। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अब तक जितनी बातों को गिनाया, माता बहनों को जो है अपने पक्ष में करने की कोशिश की, ऐसे में इस बात से समझा जा सकता है कि आने वाले चुनाव को साधने की भी कोशिश प्रधानमंत्री आज इसी मंच से जो है वो करते हुए नजर आए। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, और एक आपने वीडियो भी खास तौर से देखा होगा, जिस वीडियो में बिहार में विकास की बयार को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर विकास की जो बयार है वो वही है। और आने वाले दिनों में जब एक बार फिर से एनडीए की सरकार पर आप मुहर लगाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री अगर बनवाते हैं, तो ऐसे ही विकास की और बयार भी बहेगी। देखिए, बिहार की धरती से आतंकवाद को ललकारा था, और बिहार की धरती पर वापस आकर के इस बात का जिक्र करना कि हमने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, ये प्रधानमंत्री का एक और ऐसा तुरुप का इक्का है जो चुनावी दौर में खूब चलेगा, लोगों के बीच चलेगा, और संभवतः इसका फायदा उठाने की कोशिश जो है एनडीए के दल वो करते हुए नजर आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, बिहार भी विकास कर रहा है, और आने वाले दिनों में बिहार और विकास करेगा।